जी हाँ, यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया कि अयोध्या में चाहे जब भी राम मंदिर बने उसकी तामीर हम ही करेंगे। और उनके इस बयान पर कांग्रेस के सीनियर लीडर तारिक अनवर ने भी एक बयान दे डाला। क्या कहा है आपको सुनवाते हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ हो या भारतीय जनता पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता हो, वो 4.5 साल तक तो राम मंदिर की बात नहीं करते। 4.5 साल तक उनको याद नहीं आता है राम मंदिर। लेकिन जब चुनाव में 6 महीने बच जाते हैं तो उनको राम जी की याद आने लगती है। और इस बार भी वैसा ही हुआ है। 4.5 साल से ज़्यादा मोदी जी की सरकार केंद्र में है, योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में है। अब इनके पास कोई बहाना नहीं है। तो अब लोग भी इस बात को समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास विकास के नाम पर देश को बताने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए अब राम जी का सहारा लिया जाए। महागठबंधन से मुताल्लिक़ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बयान पर मुख्तलिफ गोशों से तनकीदें आ रही हैं। मोदी ने महागठबंधन को नापाक इत्तेहाद करार दे दिया था और इस पर कांग्रेस लीडर मीम अफजल ने कहा कि नरेंद्र मोदी महागठबंधन से घबरा गए हैं, इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। जिससे वो बेतुका अलायंस कह रहे हैं, तो उनके पास तो बातुका अलायंस था। उसमें चंद्रबाबू नायडू क्यों निकल कर चले गए, शिवसेना ने आंखें क्यों फेर ली, और अभी हाल ही में कुशवाहा जी ने क्या कहा, और उसके बाद फिर रामविलास पासवान किस सुर में बोले। तो जो बातुका अलायंस था उसका हशर तो इन्होंने देख लिया, और जो अभी अलायंस हुआ नहीं है, इतनी घबराहट है कि उसको वो बेतुका अलायंस बोलने लगे। यानी प्रधानमंत्री ने मान लिया कि उनके खिलाफ अलायंस बन रहा है, अभी तो पूरी तरह से बना भी नहीं है। तो ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जो हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा घबराए हुए हैं, परेशान हैं, बल्कि छटपटाए हुए हैं। और ये छटपटाहट के बयानात हैं, और इससे साफ जाहिर होता है कि वो जितना बोलेंगे इस मामले में, उससे एक बात तो देश के अंदर सीधा सीधा मैसेज जाएगा कि आज बीजेपी की और ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री की जो पॉपुलैरिटी थी वो कहीं दूर दूर तक नहीं है। वहीं कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह का कहना है कि मध्य प्रदेश में टाइगर की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है, वो कब लौटेंगे ये वक्त बताएगा। इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये बात कही। इस मौके पर दिग्विजय सिंह ने यह भी कह दिया कि इंतजामिया में पाई जाने वाली खामियों को दूर करने में कमलनाथ कामयाब हो जाएंगे। देखिए, टाइगर का संरक्षण प्रोटेक्शन करने की जवाबदारी हमारी है। ये वो प्रजाति है जो कि लुप्त हो रही थी, इसलिए इनका संरक्षण करने की जवाबदारी हमारी है। अब ये कब लौटेंगे, कैसे लौटेंगे, ये समय दिखाएगा। टाइगर तो उसके नाखून भी निकल गए, दांत भी निकल गए। बात है प्रशासन की, उसमें इतने दलाल बीच में इन्होंने तैयार कर दिए हैं। कभी कलेक्टर एसपी के तबादलों में पैसा धेला नहीं चलता था, उनके माध्यम से पैसा धेला वसूल नहीं किया जाता था, उनको भीड़ इकट्ठी करने के लिए सरकारी तंत्र का उपयोग नहीं किया जाता था, जो अब इस सरकार ने किया। इसलिए प्रशासकीय तंत्र को सुधारने की आवश्यकता है, और मैं समझता हूं कि कमलनाथ जी उसके लिए पूरी तरह सक्षम है। और चलिए अब जरा बात कर लें इम्तिहानात की। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने अगले साल होने वाले 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मुल्क भर में 12th का इम्तिहान 15 फरवरी से और 10th का इम्तिहान 21 फरवरी से शुरू हो जाएगा। सीबीएसई के मुताबिक 2019 के 12th के इम्तिहानात 15 फरवरी से शुरू होकर 3 अप्रैल तक जारी रहेंगे, और 10th के इम्तिहान 21 फरवरी से शुरू होकर 29 मार्च तक जारी रहेंगे। इम्तिहानात के रिजल्ट्स जून के पहले हफ्ते में जारी करने का इम्कान है। बोर्ड का दावा है कि इम्तिहानात की तारीखें इसी तरह तय की गई हैं कि किसी भी मद्दे मुकाबिल इम्तिहानात की तारीखों के साथ मेल न खाएं। आसाम से खबर है, जहां के डिब्रूगढ़ में मुल्क का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा लंबा रेल और सड़क पुल
बोगीबिल ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है। इस पुल का इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को करने वाले हैं। इसके साथ ही वज़ीर-ए-आज़म इस ब्रिज से गुजरने वाली पहली मुसाफिर रेलगाड़ी को भी हरी झंडी दिखाएंगे। इस मुसाफिर रेलगाड़ी का नाम तिनसुखिया नाहरलगन इंटरसिटी एक्सप्रेस रखा गया है। ये रेलगाड़ी हफ्ते में 5 दिन चलेगी। ब्रिज की कुल लंबाई 4.9 किलोमीटर है। इस पुल की मदद से आसाम के तिनसुकिया से अरुणाचल प्रदेश के नाहरलगन तक के रेल सफर में 10 घंटे की कमी होगी। वाज़ेह है कि इस ब्रिज की तामीर 21 साल में मुकम्मल हो पाई।